हनन हो रहा, हमारे देश के जो मेन आदमी 90% के लोग हैं उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हनन हो रहा है। जैसा कि बताया, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, जाति जनगणना में विलम्ब करने के माध्यम से, इन तमाम मुद्दे पे जन जागरण हमारा कार्यक्रम करते रहता है। इसमें कई सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो कि देश के जो संचालक हैं, जो अपने समाज को प्रबुद्ध लोगों के द्वारा जो चलाते हैं, उन तमाम ऑर्गेनाइजर से हम लोग का गठबंधन है और वो सब मिलकर के हमारे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। 2 कार्यक्रम मैं आप लोग को आह्वान भी करना चाहता हूं और तमाम देशवासियों को आह्वान करता हूं कि 2 कार्यक्रम आगामी लोकसभा सत्र में निर्धारित है। एक 23 जुलाई 2025 और दूसरा 29 जुलाई 2025। ये दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य उतना ही है जितना आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जाति जनगणना। पहला मुद्दा हम लोग को जाति जनगणना जो निर्धारित हुई, सरकार ने जो किया है, फैसला लिया है कि कास्ट सेंसस में एडेड करने के लिए, उसमें बहुत सारे विलम्ब हो रहे हैं। 23 अप्रैल 2026 से उन्होंने टेंटेटिव डेट डिसाइड किया है। जितना हम लोग को ज़्यादा विलम्ब होगा उतना हमारे अधिकारों को हनन होगा। दूसरा है कि बैलेट पेपर से चुनाव, कहीं न कहीं ये बू आती है। सब जानते हैं कि जिस जगह पे लोगों को, जो क्षेत्र में जब जाते हैं प्रतिनिधि, खास करके जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रतिनिधि जब क्षेत्र में जाते हैं उनको खदेड़ते हैं, विधानसभा एक्सेप्ट नहीं करते और वो फिर पुनः जीत के आते हैं। और कई तमाम ऐसे चीज़ें देखने से पता चलता है कि कहीं न कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ है, ईवीएम मैकेनिज़्म में है और उसमें कहीं न कहीं आता है कि हम लोग को समाज को बरगलाने का काम ईवीएम करता है, तो इसलिए हम लोग को बैलेट पेपर से चुनाव की डिमांड करते हैं। कॉलेजियम में हमारे लोग को नहीं रखने के वजह से वो एक एकाधिकार समझ करके अपने लोगों को बना लेते हैं और जजेज बना लेते हैं, नियुक्तियां कर लेते हैं। अभी आपको जीता जागता 2 उदाहरण मैं पेश कर देता हूँ। ये तमाम देशवासियों को देखना चाहिए, खास करके जो वकालत क्षेत्र में है उनको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि वकालत में, जैसे हमारे बिहार प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग जो कॉलेजियम में सरकार चल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के, उनके एक हमारे लोग हैं संजय झा जी, राज्यसभा सांसद भी हैं, बिहार में मंत्री भी हैं। उनके 2 बेटी एक ही घर के छत में रहने वाली, मात्र 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही उनको है जो कि नियुक्ति कर दिया जाता है क्लास ए में, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों पे। अब वकालत किसके करेंगे? जो हमारे देश के संसाधन के ऊपर कब्जा है उनके ऊपर वकालत करेंगे। वो अब तो हमारे लोग तो वहाँ पे है ही नहीं। तो इसलिए दूसरा उदाहरण अभी हमें मिला है उत्तर प्रदेश से, जहाँ योगी जी सरकार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सरकार चल रही है उसमें 2 बेंच चलती है, लखनऊ और यहाँ इलाहाबाद बेंच के लिए 7 में से मात्र 1 ओबीसी है, एससी गायब है। सेम 5 है जो कि लखनऊ में है, उसमें 5 में से 1 ओबीसी है। हो सकता है वो भी रसूखदार होंगे, हमें ओबीसी और एससी वाले से एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या हमारे इतने सारे वकील हैं वो काबिल नहीं है? मैं तमाम वकील लोगों को भी आह्वान करता हूं, कार्यक्रम में भी आइए और आप भी प्रोटेस्ट करिए। मैं आपका लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको तन मन धन से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चौथा मुद्दा हम लोग का, जो सरकारी धन से पोषित ऑर्गेनाइज जैसे पीएसयू है, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, वहाँ पे हम लोग को आरक्षण का डिमांड है। जो ऑलरेडी हमारे जो प्रमोशन की बात करते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करते हैं, इन तमाम मुद्दे को लेकर के, जैसे ठेकेदारी में हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए। जब तक हम लोग शिक्षा से, और बुद्धि तो हमने ले लिया, जैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये 3 चीज़ में हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग से अपील करता हूं कि शिक्षित बन रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ लेबर उद्योग चलाने के लिए। तो हम लोग तमाम आप लोग से भी कहूँगा कि अपने लोग को बुराई भी नहीं करना है, जैसे है वैसे आप लोग को लेके भी चलना है। और तमाम कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जो 2019 से निरंतर आते हैं, कई सारे रिटायर भी हुए हैं, उन सब हमारी बात हुई है, सारे लोग, टीम के लोग
2 दिन जो कि मंडे से सारे सांसद उपलब्ध हो रहे हैं क्षेत्र से आकर के दिल्ली में, तो हमारी 2-3 टीम बना करके समस्त है जो कि सांसद महोदय को भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं, उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, बिहाइंड द कर्टन हम लोग जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को 1 to 1 बैठ करके भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे कई सारे बहुसंख्यक समाज के हित में कार्य हो रहा। आपको नवोदय विद्यालय का एडमिशन की बात हो या सैनिक स्कूल का हो या जाति जनगणना की बात करें, तो जनगणना करने के लिए तो बहुत सारे लोग कुर्बानी भी दिया, लेकिन अब सरकार को लगता है कि कहीं न कहीं जात की जनगणना होनी है, तो इसलिए समय अभी निर्धारित किया, लेकिन वो भरोसा नहीं है। जितना विलम्ब होगा, मैं समझता हूँ कि अपने बहुसंख्यक समाज के लोगों को, मूल निवासी के लोगों को पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम चलेगा। ये लोग अपने लेवल पे बिना एग्ज़ाम के ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देते हैं, अपने लोगों को सिफारिश से महाधिवक्ता बना देते हैं। तो करीब 14 महाधिवक्ता के रूप में उसमें जो 2 लोग हैं, हम कहते हैं ओबीसी के लोग हमारे नहीं हैं, एससी के लोग नहीं हैं, इन लोग को नहीं बनाते हैं। क्यों? रसूखदार हो सकता है कि संजय झा जी अगर हमारे वीडियो प्रधानमंत्री देखें, अमित शाह देखें या तमाम जो एजुकेटिव के लोग हैं सरकार चलाने में, उसका ये विरोध करें कि भाई जो संजय झा जी को जो 2 बेटी को महाधिवक्ता के रूप में बनाया जा रहा है क्लास 1 में, वो किस चीज़ का बोनस मिला। हम लोग को ऐसा डाउट ये भी है कि कहीं ओबीसी की सरकार चलने वाला नीतीश जी और लालू जी और जो अन्य जो वहाँ के लोग हैं जो सरकार 30-35 साल से चला रहे थे, उनको कहीं न कहीं हनन करके, नीतीश जी को तो ऑलरेडी इधर उधर करते रहते हैं, तो हो सकता है इसी का बोनस संजय झा जी को मिला। प्रधानमंत्री साहब सचेत हो जाइए, आप नकली ओबीसी बन करके ओबीसी की वोट लेते हैं और बिहार में सारे कमेरे वर्ग के लोगों को वोट काटने के काम कर रहे हैं। इस बार आपको जनता छोड़ेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी को।